अस्सलाम वालेकुम। मैं जमशेद उस्मानी गोल्डन टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों खासतौर पर मुसलमानों के साथ शाद अकबराबादी के इस शेर के मुताबिक ही बर्ताव हुआ है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसों से एजुकेशन हासिल कर चुके या हासिल कर रहे स्टूडेंट को उत्तराखंड की स्थापना से ही सब्ज बाग दिखाए गए, पर अभी तक उनको हासिल कुछ नहीं हुआ है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से जो डिग्री दी जा रही है उसकी हैसियत कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि सूबे में खंडूरी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये परिषद मदरसों को मान्यता भी दे रही है, उन मदरसों के स्टूडेंट्स के एग्जाम भी करा रही है और पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी दे रही है। लेकिन खुद हमारे सूबे का शिक्षा विभाग ही इन डिग्रियों को मान्यता नहीं दे रहा है। इस सिलसिले में पूर्व सदस्य उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद हाफिज मोहम्मद शाह साहब से बात करते हैं। वे क्या कहते हैं इस बारे में, आइए देखते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य हाफिज शाह साहब। हाफिज साहब, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से पास आउट छात्र जो हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का क़याम खंडूरी सरकार के दौर में हुआ था और हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में मदरसा बोर्ड का क़याम हो गया है और यहाँ मदरसों में तालीम पाने वाले तलबा जो हैं वो अब आला तालीम के लिए दूसरे सूबों में जा सकेंगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। लेकिन ये हमारे सारे अरमान पानी में बह गए हैं। खंडूरी साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए 9 दिसंबर 2011 को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का क़याम अमल में आया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक बोर्ड से पास आउट होने वाले जो तलबा हैं उनकी डिग्रियों को समकक्षता नहीं मिल पाई है, जिसके लिए अब हम पिछले काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी तरीके से भी इसको समकक्ष करने में हामी भरने को राज़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खंडूरी गवर्नमेंट में मदरसा शिक्षा परिषद का क़याम हुआ जी। इस बीच पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार रही जी। 4 साल भाजपा सरकार को भी अब हो गए हैं जी। तो क्या इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई? हाँ, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुआ। जिस वक्त में माननीय भुवन चंद खंडूरी जी ने मदरसा बोर्ड का क़याम किया था, उस वक्त में कुल 60 मदरसे पहले साल में मंजूर हुए थे 2011-12 में। उसके बाद 12 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की हुकूमत रही। उस दौरान पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर हरीश रावत जो वज़ीर आला बने। वज़ीर आला बनने के बाद हरीश रावत जी ने 2016 में बाकायदा जो खंडूरी जी ने ढांचा बनाया था शिक्षा परिषद का, उसको विधानसभा में मंजूरी दी और उसका अधिनियम बनाया। उस अधिनियम के तहत फिर बोर्ड का क़याम किया गया। उसमें सदर, नायब सदर और जो मान्यता देने वाली, मंजूरी देने वाली कमेटियां हैं, उनकी तश्कील दी गई। उसका ये फ़ायदा हुआ कि इन पिछले 5 सालों में 400 से ज़ायद मदरसों को मंजूरी दी गई। उस मंजूरी मिलने से ये भी एक मजबूती मिली है कि जो एक सवाल उठता था कि भाई बहुत सारे मदारिस गैर मंजूर शुदा हैं, ना उनको तालीमी बोर्ड से मान्यता है और ना ही मदरसा बोर्ड से मान्यता है, तो उनके ऊपर एक फ़र्जी होने की तलवार लटकी रहती थी, उससे निजात मिली है। लेकिन फिर भी जो मुस्तहकम तरीके से जो काम होने चाहिए थे, बोर्ड ने कोशिशें की हैं। उसमें बोर्ड में मैं भी
वफद के तौर पर रहा हूँ 5 सालों तक। बोर्ड ने कोशिशें की हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उतना ताउन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। हजरत, ये तो सही है कि 400 से ज़ायद मदरसों को बोर्ड से मंजूरी मिली है और आज वो उसके सिलेबस के मुताबिक अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बच्चे पास आउट भी हो रहे हैं। लेकिन जब तक उनकी तालीम को, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो मदरसा बोर्ड ही दे रहा है, गवर्नमेंट का एक संस्थान है वो, उसको मान्यता नहीं मिलती, यानी कि वहाँ से पास आउट बच्चा हाई स्कूल या इंटर के समकक्ष नहीं माना जाता, तब तक उन डिग्रियों की, उन असनाद की क्या वैल्यू है? देखिएगा, ये तो बड़ा सवाल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात हम भी कह रहे हैं, हमने ये बात हमारे सूबे के गवर्नर साहब तक भी पहुंचाई है, जो पहले वज़ीर आला थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन तक भी ये बात पहुंचाई है। अब नए हमारे सीएम साहब ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी उन तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। दरअसल जब मदरसा बोर्ड का क़याम हुआ था और पहली बैठक हुई थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के विधायक हाजी फुरकान साहब उसके सदर थे और प्रयाग IAS अकादमी के जो निदेशक हैं आर खान साहब, वो वाइस चेयरमैन थे। सबसे पहले बोर्ड की बैठक में यही प्रस्ताव हम लोगों ने पास कराया था कि जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का सिलेबस है, वही सिलेबस हम उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मंजूर शुदा मदारिस में पढ़ाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से तमाम ऐसे मदारिस जो मदरसा शिक्षा परिषद से मंजूर शुदा हैं, वो NCERT किताबें पढ़ा रहे हैं। वो किताबें भी हुकूमत की तरफ से मिल रही हैं उनको। अब आप एक बात का भी अंदाज़ा लगाइए, हुकूमत ने उस चीज़ को मंजूर कर लिया कि मदरसों में NCERT किताबें पढ़ाई जाएँ, उसके साथ साथ जो आपका मजहबी निसाब है उसको भी आप पढ़ाते रहें। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत मदरसों को समकक्ष करने की दिशा पर कोई कदम बढ़ाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लाखों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो अंधेरे में है। वो हर साल पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उस डिग्री को ना वो आला तालीम में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एक नाखानदा अनपढ़ के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक नुकसान और भी हो रहा है, इसकी तरफ भी हमने हुकूमत की तवज्जो दिलाई है कि पिछले 3 साल में जो हमारा मदरसा शिक्षा परिषद है, उससे जो हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष की हमारी डिग्रियां हैं, उसमें मुस्तकिल तौर पर बच्चों की जो तादाद है वो कम हो रही है। उसके पीछे की वजूहत यही है कि पड़ोसी जो हमारा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहाँ का जो मदरसा शिक्षा परिषद है वो भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार ने भी उसको मंजूर किया है। अगर एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, बड़ी दिलचस्प बात है। एक बच्चा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मौलवी कर ले, उसको तो उत्तराखंड सरकार मानेगी नहीं। वही बच्चा अगर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मौलवी की डिग्री करके आ जाए, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ का बोर्ड, यहाँ की हुकूमत उसको हाई स्कूल के बराबर मानते हैं। अपने सूबे के बोर्ड के पढ़े लिखे को बराबर नहीं मान रहे, दूसरे सूबे से पढ़कर आने वाले को हम इक्वल मान रहे हैं, बराबर मान रहे हैं और उसको आला तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड का जो तलबा, वो मुंशी और मौलवी जो हाई स्कूल के समकक्ष है, जब उस दर्जे में पहुंचता है तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की बजाय वो उत्तर प्रदेश जाना पसंद करता है। वहाँ से वो डिग्री लेके आता है और आला तालीम में दाखिला लेता है। तो हम हुकूमत से मांग करते हैं, आपके चैनल के ज़रिए से भी हम हुकूमत से मांग करना चाहेंगे कि ये आपके लिए बड़ा मौका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। हुकूमत कोई भी रहे, जो भी काम करेगा वो उसका श्रेय लेगा। भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हुए BC खंडूड़ी जी ने मदरसा शिक्षा परिषद का क़याम किया था। अब उनके पास मौका है कि वो अगर इसकी समकक्षता कर देंगे तो इसका श्रेय उनको मिलेगा। लाखों तलबा, हज़ारों असातिज़ा ऐसे हैं जो हुकूमत की जानिब टकटकी लगाए देख रहे हैं कि ये हुकूमत जिसने मदरसा बोर्ड का क़याम किया था वो हमारी समकक्षता का ही मसला हल करेगी।
अच्छा हजरत, एक चीज़ और देखने में मिली है, माइनॉरिटीज से मुतालिक जितने भी मामलात हैं, भाजपा सरकार को तो हम ये मान के चलता है आम आदमी के माइनॉरिटीज के काम में कोई दिलचस्पी लेती ही नहीं, जो अपने आप को सेकुलर लोग कहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हमने भी देखा है कि पूरे 4 साल इन मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती। बिल्कुल एक जब चुनाव का वक्त आता है तब सरगर्मी दिखाई जाती है। इस मामले में भी हमने मदरसा बोर्ड के मामले में, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के मामले में हमने यही देखा कि हरीश रावत जी की सरकार में बिल्कुल आखिर में उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने दिलचस्पी दिखाई और उसका नतीजा ये हुआ कि वो मामला वो ढाक के 3 पात वो वहीं के वहीं रहा और चुनाव आ गए। इसलिए भी एक अलमिया है हमारे लिए कि जिन पार्टियों को हम अपना खैर खा समझते हैं, जिन पर हम भरोसा जताते हैं और दिल खोलकर उनके लिए वोट करते हैं, हुकूमत बन जाने के बाद उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। इसके लिए हमें दोनों तरीके पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल मसला ये है कि जो हमारे सियासी रहबर हैं वो अपनी मफाद परस्ती को छोड़कर कौम की तरक्की के लिए जब हुकूमत से लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो ये परेशानियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। अभी मसला ये होता है कि भाई मैं किसी निगम में, किसी बोर्ड में सदर बन जाऊं, राज्य मंत्री बन जाऊं, इसकी डिमांड हम हुकूमतों से रखते हैं। जब हम ये डिमांड छोड़कर ये डिमांड रखेंगे कि भाई हमारे फुला महकमे में ये परेशानी है, इसको हल किया जाए, तो हो सकता है कि उसका हल निकल जाए। आपने बहुत सही बात कही है कि हमारे पास जो क़यादत है, दरअसल मामला ये है कि वो नाअहल है और वो सिर्फ मफाद परस्त है। इक़्तिदार में आने के लिए या इक़्तिदार में होते हुए वो सिर्फ अपने लिए कोशा रहते हैं, ना ही उन्हें कौम के मसाइल की मालूमात है, ना ही वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिर्फ यहाँ तालीम की बात हम कर रहे हैं, तालीम के साथ साथ हमारे जो दीगर और निगम है या महकमे हैं माइनॉरिटी की फलाह के लिए, ऐसा नहीं है हुकूमत ने कुछ कदम नहीं उठाया। ये भी नाशुक्री होगी कि हम साफ साफ इनकार कर दें कि भाई कोई सरकार, कोई हुकूमत हमारे तरक्की की तरफ ले जाने के लिए गामजन नहीं है। हुकूमत ने निगम बनाए हैं, बहुत सारे महकमे बनाए हैं, उसके लिए फ़ंड भी रखा है। बस ये है कि जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम को रफ्तार देने की ज़रूरत है। अब हम उत्तराखंड में अगर बात करें तो हरीश रावत जी के ज़माने में एक अच्छी स्कीम आई, जो बच्चे IAS और PCS की कोचिंग करना चाहते हैं वो फ्री में अगर पास हो जाते हैं तो मेंस की तैयारी करने के लिए हुकूमत उनको खर्च देगी पूरा, उसमें बच्चे आगे आएँ। दूसरा, उन्होंने भारत सरकार में जब वो वज़ीर थे तो MSDP के नाम से एक बहुत बड़ा स्कीम लेकर आए। वो पूरे मुल्क के ऐसे माइनॉरिटी अक्सरियती ज़िले उनके लिए हैं जहाँ बुनियादी तौर पर जो कमज़ोरियाँ हैं, खाली तालीम के मैदान में नहीं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं बारात घर नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, उन तमाम चीज़ों के लिए वो स्कीमें बनाई गई हैं। ज़रूरत इस बात की भी है कि हम उन स्कीमों से फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं और उन स्कीमों का प्रचार प्रसार कैसे ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम भारत सरकार भी चलाती है, हमारी उत्तराखंड हुकूमत भी चला रही है। जैसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप है जो बच्चों के लिए अच्छी स्कीम है। इसके अलावा हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना है। उस योजना में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम फैज़याब हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हुनर योजना है जिससे भी हम फैज़याब हो सकते हैं। हम सारा का सारा बार हुकूमतों पर डाल देंगे, ये भी नामुनासिब होगा। बेहतर यही है जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हमारे कौम के सियासी रहबर हैं उनको और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। कोई भी स्कीम तभी परवान चढ़ेगी तब उसके लिए जद्दोजहद की जाएगी। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ आपको हक कोई देने नहीं आएगा। आपको तो कोशिश करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और अपना हक हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
आज के वक्त में वही कौम, वही मिल्लत, वही माशरा आगे बढ़ पाएगा जो संघर्ष करेगा। संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत कीमती वक्त लिया। शुक्रिया, मैं अब मशहूर हूँ आपने